दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ का असर से कई राज्यों पे अगले 2 दिनों तक बारिश के साथ बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि का संभावना दिखाई दे सकता है। तो कौन कौन से राज्यों पे ये एक्टिविटीज होगा, इस पर आज के वीडियो पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगले 7 से अगले 15 दिनों तक का बारिश, टेम्परेचर और फॉग के डिटेल्स पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो आज है 3 फरवरी और आज का सैटेलाइट का एनालिसिस को देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि अभी फिलहाल एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर सक्रिय है, लेकिन इसका असर आज से ही पहाड़ों के साथ मैदानी हिस्सों पे शुरू हो जाएगा और 5 फरवरी तक इसका असर लगातार कंटिन्यू कर सकता है उत्तरी पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पे और उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ असम पर भी। ये पश्चिमी विक्षोभ का असर से मध्यम से भारी बारिश का एक्टिविटीज के साथ कुछ हिस्सों पे बर्फबारी का एक्टिविटीज भी कंटिन्यू कर सकता है 6 फरवरी से 8 फरवरी के दौरान तक। लेकिन इसको छोड़कर भारत के बाकी राज्यों पे मौसम मोस्टली साफ ही रह सकता है। तो उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी हिस्सों के कौन कौन से राज्यों पे कैसी बारिश का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है अगले 48 घंटे तक, चलिए इस पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ अगले 15 दिनों तक कितने पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है और उसका क्या प्रभाव कहां पर होगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज पश्चिमी विक्षोभ का असर से बस पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों पे मेघ गर्जना के साथ यानी कि थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ हल्की बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकता है। लेकिन 4 फरवरी और 5 फरवरी को मतलब कल और परसों पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म के साथ बिजली गिरने की संभावना हो सकता है और साथ ही कुछ हल्की बारिश से मध्यम लेवल का बारिश भी हो सकता है। और इसके साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पे थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की से मध्यम लेवल का बारिश के साथ कुछ बिजली गिरने की संभावना हो सकता है मोस्टली 4 फरवरी को। और साथ ही 4 फरवरी और 5 फरवरी को जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, गिलगिट बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पे मध्यम से भारी बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकता है और साथ ही स्नोफॉल, बर्फबारी का एक्टिविटीज भी हो सकता है। और 6, 7 और 8 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के साथ उत्तरी असम के हिस्सों पे हल्के से मध्यम लेवल का बारिश भी हो सकता है स्नोफॉल के साथ। लेकिन दोस्तों, 8 फरवरी के बाद से फिर से एक साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिससे 9 और 10 फरवरी को पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों पे फिर से हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का एक्टिविटीज दिखाई दे सकता है 9 और 10 फरवरी को। और इसके बाद फिर से 11 और 12 फरवरी को भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्सों पे फिर से मध्यम बारिश के साथ कुछ बर्फबारी का संभावना फिर से हो सकता है 11 और 12 फरवरी को। और साथ ही 11 फरवरी को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पे बहुत ही हल्की बारिश का संभावना हो सकता है और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी पंजाब के साथ उत्तरी हरियाणा और चंडीगढ़ के हिस्सों पे भी कुछ हल्की बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ बिजली गिरने के साथ हो सकता है 11 और 12 फरवरी को। और 11, 12, 13 और 14 फरवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर से अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ नागालैंड के कुछ हिस्सों पे फिर से हल्के से मध्यम लेवल का बारिश हो सकता है। और इसके साथ फिर से 15 से 17 फरवरी के दौरान तक और 2 पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है उत्तर भारत के साथ पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी हिस्सों के ऊपर। और साथ ही अगले 15 दिनों तक श्रीलंका के साथ निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे हल्की बारिश की गतिविधियां लगातार रह सकता है और भारत के बाकी राज्यों पे मौसम मोस्टली साफ ही रह सकता है। तो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो पूर्वी भारत के साथ पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के कई राज्यों पे दिन के टाइम पर टेम्परेचर तापमान ज़्यादा रह सकता है, अधिक रह सकता है, जिसके प्रभाव से गर्मी और उमस का प्रभाव रह सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, विदर्भ के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के हिस्सों पे दिन के टाइम पर टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर कंटिन्यू कर सकता है अगले 7 डेज तक, मतलब आज से 9 फरवरी के दौरान तक। और इसके साथ अभी उत्तर पश्चिमी भारत के साथ मध्य भारत और पश्चिमी भारत के कई राज्यों के साथ पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों पे मिनिमम टेम्परेचर 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड हो रहा है
और बाकी राज्यों पे 12 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड हो रहा है मिनिमम टेम्परेचर अभी के हिसाब से। और उत्तर पश्चिमी भारत के साथ जो महाराष्ट्र के हिस्सों पे मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है लगातार अगले 5 डेज तक। मतलब आज से 7 फरवरी के दौरान तक यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक। इसके साथ पूर्वी भारत, उत्तर भारत के साथ पश्चिमी भारत और मध्य भारत के राज्यों पे भी मिनिमम टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक आज से 5 फरवरी के दौरान तक। और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर पे कोई खास बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर लगातार बढ़ सकता है, खास करके पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत के सभी राज्यों पे। तो अब फॉग यानी कि कोहरे के बारे में बात करेंगे तो अभी फिलहाल उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम, असम, मेघालय और आसपास के हिस्सों पे सुबह और रात के टाइम पर कुछ घना कोहरा कंटिन्यू कर सकता है आज से 9 फरवरी के दौरान तक। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आज के वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।